हम सभी को मालूम है कि गोकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोकू अपने यूनिवर्स में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन साथ ही साथ वो बाकी के एनिमे यूनिवर्स के अंदर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोकू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चाहे गोकू का दुश्मन ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से हो या फिर किसी दूसरे एनिमे यूनिवर्स से। तो क्या दूसरे यूनिवर्स के अंदर कोई है जो कि गोकू को सीधे तौर पर टक्कर दे सके? क्या किसी कैरेक्टर के पास इतनी पावर है भी कि वो गोकू को हरा दे, या फिर किसी के पास ऐसी टेक्निक या फिर सुपर पावर है भी कि वो गोकू को टक्कर भी दे सके? और इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को यही चीज दिखाने वाला हूँ कि आखिर दूसरे एनिमे के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि गोकू को सीधे तौर पर टक्कर दे सके। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जान लो, गोकू यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि दूसरे एनिमे के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गोकू को हरा सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दोनों काम भी तुम कर ही लेना। तो नंबर 10 पर है इज़ुकु मिडोरिया, जो कि है माय हीरो एकेडमिया से। माय हीरो एकेडमिया के अंदर सभी के पास कॉर्क्स होते हैं और हमारे मिडोरिया के पास है वन फॉर ऑल, जिसके अंदर सिर्फ एक एबिलिटी नहीं बल्कि उसके अंदर काफी सारी एबिलिटी छिपी हुई है, जैसे कि बहुत ज्यादा ताकत, उड़ने की पावर, ब्लैक वेब और स्मोक स्क्रीन जैसी पावर्स। लेकिन मिडोरिया की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है कि वो गोकू का सामना भी कर सके, क्योंकि उसकी बॉडी गोकू से लड़ते समय खुद ही को डैमेज करने लगेगी। और अगर वो अपना 100% पावर भी यूज करे तो फिर भी वो गोकू को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि गोकू उसके मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर गोकू पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है, वहाँ पर मिडोरिया ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस एनिमे के अंदर काफी सारे अलग अलग क्विड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और इस एनिमे के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जो कि इस तरह के क्विड्स पजेस करते हैं जिनकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है और वो गोकू को पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं, जैसे कि टोमुरा शिगराकी, जिसके पास ऐसा क्विर्क है कि वो किसी को भी हाथ लगाएगा तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही इस एनिमे के अंदर एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है शिंसो, और जो कोई भी उसकी बात का जवाब देगा वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाएगा। और अगर गोकू ने उसकी बात का जवाब दिया तो गोकू का खेल खत्म। लेकिन ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के मामले में गोकू इन सभी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और माय हीरो एकेडमिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गोकू को हरा सकता है। और नंबर 9 पर है हम लोगों के पास लूफी, वन पीस से। लूफी एक काफी ज्यादा पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर है और वो ऐसी पावर पजेस करता है जिसकी मदद से वो अपने हाथों को काफी ज्यादा लंबा कर सकता है। लूफी की पूरी बॉडी एक च्युइंगम की तरह है और लूफी को ये पावर डेविल फ्रूट से मिली है। साथ ही साथ लूफी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही काफी ज्यादा तेज भी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी गोकू उसे काफी आसानी के साथ हरा देगा, क्योंकि गोकू उसके मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा तेज भी। लूफी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म गियर 5 के अंदर भी गोकू को नहीं हरा पाएगा और गोकू सिर्फ अपनी सुपर सैन फॉर्म की मदद से ही उसे हरा देगा। और वन पीस के पूरे यूनिवर्स के अंदर लूफी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, और ना ही किसी के पास कोई ऐसी टेक्निक है जो कि गोकू को टक्कर दे सके, तो लूफी भी गोकू को नहीं हरा सकता। और नंबर 8 पर है एरन येगर, अटैक ऑन टाइटन से। एरन के पास टाइटन में बदलने की एबिलिटी है, जिससे वो काफी ज्यादा बड़ा बनने के साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। साथ ही साथ एरन के पास कुछ दूसरे टाइटन्स भी है, जैसे कि फाउंडिंग टाइटन और वॉर हैमर टाइटन। और फाउंडिंग टाइटन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटन है, जिसकी मदद से एरन सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, और वो अटैक ऑन टाइटन के अंदर करोड़ों लोगों को मार देता है। लेकिन गोकू के सामने इतना बड़ा टाइटन भी एक पिद्दी राक्षस ही है। एरन जब टाइटन बन जाता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसकी मदद से उसे सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड मिलती है, और एंड्योरेंस बढ़ जाने के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर हीलिंग भी काफी अच्छी तरीके से होने लगती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही एरन को हरा देगा। साथ ही तुम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गोकू भी एक काफी बड़ा राक्षस बन सकता है, और मैं यहाँ पर ओजारू नामक बंदर की बात कर रहा हूँ, जिसका पूरी तरह से काम है डिस्ट्रक्शन। और अटैक ऑन टाइटन के अंदर सिर्फ एरन ही है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और एरन के अलावा अटैक ऑन टाइटन के अंदर कोई भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इन लोगों की यूनिवर्स से भी कोई भी गोकू को नहीं हरा सकता। और नंबर 7 पर हम लोगों के पास है तांजीरो, डीमन स्लेयर से। तांजीरो एक डीमन स्लेयर है जो कि काफी सारे डीमंस को मारता है। साथ ही साथ उसके पास काफी सारी पावर्स भी मौजूद है, जैसे कि एक काफी अच्छी सेंस ऑफ स्मेल, और अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ तांजीरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तांजीरो को सन ब्रीथिंग और वाटर ब्रीथिंग दोनों ही आती है। जैसे जैसे तांजीरो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और मांगा के एंड के अंदर वो एक डीमन में भी तब्दील हो जाता है। लेकिन शायद तांजीरो भी गोकू को नहीं हरा सकता, क्योंकि गोकू भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास भी काफी सारी खतरनाक एबिलिटीज है। बल्कि पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स के अंदर कोई भी गोकू को नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि गोकू योरीची और मुसान से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और गोकू को पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स के अंदर से कोई भी नहीं हरा सकता। और नंबर 6 पर है गॉन, हंटर हंटर से। गॉन के पास काफी सारी पावर्स होती है और वो अपने यूनिवर्स का एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होता है। गॉन एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी हंटर एग्जाम को पास कर लेता है, और कुछ ही समय के अंदर वो अपना ऑरा भी एक्टिवेट कर लेता है। ऑरा बिल्कुल ड्रैगन बॉल की की तरह है, जिसकी मदद से गॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और कुछ ही समय के अंदर गॉन अपने पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी गॉन गोकू को नहीं हरा सकता। लेकिन हंटर हंटर यूनिवर्स बाकी के एनिमे यूनिवर्स से काफी ज्यादा अलग है, और यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है नानिका। नानिका भी ड्रैगन बॉल के शैंडोन की ही तरह किसी की भी विश पूरी कर सकती है। इनके यूनिवर्स के अंदर किसी को भी नहीं पता कि नानिका कहाँ से आई है, लेकिन विश ग्रांट करने के साथ ही रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नानिका एक काफी ज्यादा अजीब कैरेक्टर है। साथ ही साथ नानिका डार्क कॉन्टिनेंट से आई है, और डार्क कॉन्टिनेंट हंटर हंटर यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है। विश मांगने के लिए तुम्हें 3 टास्क पूरे करने होंगे, वो भी कुछ रूल्स फॉलो करते हुए, और अगर तुमने इस काम को सही से कर लिया तो तुम नानिका से कोई भी विश मांग सकते हो, और शायद नानिका है जो कि गोकू को हरा सकती है। नंबर
नंबर 5 आस्था ब्लैक क्लोवर से। ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स के अंदर सभी को मैजिक यूज करना आता है, लेकिन आस्था अकेला ही ऐसा है जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता, जिस वजह से वो ट्रेनिंग करने के साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन आस्था के पास एंटी मैजिक होता है जो कि किसी भी तरह के मैजिक को रोक सकता है, और भले ही आस्था के अंदर एक डेविल है लेकिन फिर भी वो गोकू को नहीं हरा सकता। लेकिन ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स के अंदर एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि गोकू को हरा सकता है, और उसका नाम है जूलियस, जो कि एक विज़र्ड किंग है और उसके पास टाइम मैजिक का जादू है, और वो गोकू को छूने के साथ ही उसे मार भी सकता है। नंबर 4 पर हम लोगों के पास है नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो एक निंजा है जो कि अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और गोकू की एनर्जी की तरह नारुतो के पास चक्रा एनर्जी है। साथ ही साथ नारुतो के पास सेज मोड और 6 पास सेज मोड भी मौजूद है, लेकिन फिर भी नारुतो के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं कि वो गोकू को हरा सके। और नारुतो यूनिवर्स के अंदर बाकी के कैरेक्टर्स भी नारुतो जितने ही स्ट्रॉन्ग है, जिसका मतलब नारुतो यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गोकू को हरा सके। नंबर 3 डेंजी चेनसो मैन से। डेंजी एक इंसान था, लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर चेनसो डेविल बनने की पावर आ गई। चेनसो मैन के पास काफी अच्छी स्पीड और स्ट्रेंथ भी है, साथ ही वो अपनी चेनसोस की मदद से किसी को भी काट सकता है। लेकिन चेनसो मैन यूनिवर्स के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है जो कि गोकू को हरा सके। और नंबर 2 पर है गोजो सातोरू जुजुत्सु काइसिन से। 6 आइज और लिमिटलेस एनर्जी होने के साथ साथ उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी मौजूद है, और गोजो की इन्फिनिटी की वजह से उसे मुक्का मारना भी नामुमकिन है, और उसके पास अपनी रेड और ब्लू टेक्निक भी मौजूद है। साथ ही साथ वो उन्हें मिक्स करने के साथ पर्पल हॉलो टेक्निक भी बना सकता है, और उसकी इस टेक्निक के बीच में जो भी आ गया वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन गोकू के ऊपर ये टेक्निक काम नहीं आने वाली, क्योंकि हमने देखा ये कि गोकू हकाई को भी हैंडल कर पा रहा था, लेकिन इनफाइनाइट वॉइड की मदद से गोजो शायद गोकू को टक्कर दे सकता है। और गोजो की ये टेक्निक टाइम और स्पेस के बीच में होती है, लेकिन हेड से लड़ते समय गोकू ने टाइम और स्पेस को ही तोड़ दिया था, और शायद गोकू ये बैटल भी जीत जाएगा। और बात अगर सुकुना की है तो गोकू उसे भी हरा देगा, और जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है जो कि गोकू को रोक सके। नंबर 1 साइतामा वन पंच मैन से। साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने सुपर हीरो बनने के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग करी, और साइतामा अपने सीरियस पंच की मदद से किसी को भी खत्म कर देता है, और काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड और स्ट्रेंथ होने के साथ साथ वो किसी को भी एक ही पंच के अंदर खत्म कर सकता है। लेकिन क्या साइतामा गोकू को हरा भी सकता है? तो इस चीज का जवाब तुम इस चीज से ही समझ लो। स्क्रीन पर तुम्हारे सामने है साइतामा का सीरियस पंच का इम्पैक्ट, और यह है दूसरी इमेज जिसके अंदर इम्पैक्ट है गोहान की एनर्जी ब्लास्ट का। और इस समय पर गोहान सिर्फ 5 साल का बच्चा था। हो सकता है कि गोकू जब सुपर सैयन फॉर्म यूज करे तो साइतामा उसे टक्कर दे दे, लेकिन अगर गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करा तो शायद ये टकला साइतामा गोकू को ना हरा सके। लेकिन इस फाइट के काफी अलग अलग आउटकम्स निकल सकते हैं। तो आखिर आप लोगों को क्या कहना है कि साइतामा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर गोकू? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और आखिर में वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।